हर हर महादेव जी। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? आपके व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं? डेली लेके आती हूँ आपकी रिलेशनशिप रीडिंग, और हम आज भी चेक करेंगे कि आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में तड़प रहे हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो रीडिंग आपके लिए है। अभी के अभी रीडिंग को लाइक करो ताकि हो जाए आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज, और रीडिंग फुल पोटेंशियल पे आपके लिए काम करे। और जिस बात से रेजोनेट करना मुझे ज़रूर बताना। देखो, लाइक तो कर ही देना अभी, ताकि बिगनिंग में ही अगर एनर्जी एक्सचेंज कर लोगे ना तो रीडिंग रेजोनेट भी करेगी और आपके लिए हीलिंग का काम भी करेगी। चैनल मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। चैनल मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर जो इस वक्त आपसे बहुत नाराज़ है। देखते हैं क्या है। साइकिकली मुझे ज़ोडिक साइंस पता चलेंगे, वो बताऊंगी, और मैसेजेस तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ कि क्या क्या आने वाले हैं। पहला मैसेज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यू विल मेक मी मैड इन योर लव। देखो, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरू हुआ तो इट वाज वेरी इंटेंस, वेरी पैशनेट, और ये व्यक्ति हेड ओवर हील्स आपके साथ रिलेशनशिप में और लव में रहे हैं। यानी कि बिगनिंग में ये पर्सन आपके साथ वाज मैडली इन लव, मैडली इन लव, और आपने इनको इस तरीके से महसूस और फील करवाया है जो किसी ने भी इन्हें आज तक महसूस नहीं करवाया है। इनके लिए आपका होना इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही सुंदर बात है, और ये कह रहे हैं कि जैसा प्यार इन्होंने आपसे किया है वैसा प्यार इन्होंने पहले कभी किसी से नहीं किया, और शायद किसी से कभी कर भी नहीं पाएंगे। ओके। जितने यहाँ पे इमोशनल कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल, जो मैं ये लव का कार्ड और इतना खूबसूरत यहाँ पे उनकी फीलिंग्स देख रही हूँ, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो ये व्यक्ति मीन राशि के हैं यानी कि पाइसेस, कर्क यानी कि कैंसर, मकर कैप्रिकॉर्न, ये व्यक्ति जेमिनाई हो सकते हैं मिथुन राशि, एंड ये पर्सन कुंभ हो सकते हैं एक्वेरियस। स्ट्रॉन्ग हेडेड भी दिखाई देते हैं मुझे, ये स्ट्रॉन्ग हेडेड भी दिखाई देते हैं मुझे ये। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन कैन बी लियो और टॉरस ऑल्सो, वृषभ या फिर सिंह राशि। आई क्राई इन साइड ऑफ मी। ये व्यक्ति ना बहुत कठोर है और ये आपको कुछ भी दिखाते नहीं है इनके अंतर मन में क्या चल रहा है। अंदर ही अंदर तो ये व्यक्ति आपके लिए रोता है, ऐसा ये कह रहा है। अंदर ही अंदर इसके अंदर बहुत सारी भावना है आपके लिए, और ये कुछ ऐसा करके गया है कि इसको पता है कि आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। इसको पता है कि आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो इस चोट से, इस पेन से, और इसको ये भी पता है कि इसकी जो दवा भी अगर कोई है आपके लिए तो वो ये खुद व्यक्ति है। सब जानता है ये, और आपको मिस भी करता है। आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज आई मिस्ड यू। लेकिन ये अपने अंदर की भावनाओं को आपको बहुत ज़्यादा बता नहीं रहा है, सब कुछ छुपा रहा है। इसके मन में जो आपसे कहने के लिए है ना, वो ये आपसे छुपा रहा है बहुत ज़्यादा। तो क्या है इसके मन में कहने के लिए छुपा रहा है ये? पहली बात तो यह है कि आप छुप छुप के रोता है ये व्यक्ति, या रोती हैं। ये व्यक्ति छुप छुप के रोते हैं, ये दिखाते नहीं हैं आपको, दुनिया को भी नहीं दिखा रहे हैं कि ये जो इतना सब नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, ये इनको अफेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। रो रहा है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा, लेकिन छुप के रो रहा है। और हाल फिलहाल में कोई ऐसी पिक्चर आपकी या कोई आपका ऐसा इन्होंने आपको देखा है कहीं पे, या फिर कोई आपकी पिक्चर देखी है किसी सोशल मीडिया पे या किसी फ्रेंड के फ़ोन से, कुछ तो ऐसा हुआ है कि हो सकता है उन्होंने किसी कॉमन फ्रेंड से आपको स्टॉक किया हो, कि इनकी नज़रें आपके पिक्चर से हटी ही नहीं। इनकी सेंसेस बंद हो गई बिल्कुल काम करना। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। कहीं ना कहीं इनकी आंखें उस वक्त बिल्कुल फिक्स हो गई यहाँ पे। शायद इन्होंने ये भी महसूस किया हो कि यार मैंने अपना नुकसान कर लिया, तो बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ा हैंडसम लग रहा है। वो जो भी हैं ये, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, तो ये पर्सन तो आपकी खूबसूरती से, आपके ऑरा से, मुझे उस पर्टिकुलर पिक्चर को देख के मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित लग रहा है। ओके, टू मच। और ना इनको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, शायद इन्हें सही ही लग रहा है व्यूअर, कि इस बार ना आप इनको ना चांस नहीं दोगे आसानी से। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस बार ना मौका उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ओके, ये इन्हें घबराहट हो रही है कि इस बार आप इन्हें ना इतनी आसानी से मौका दोगे नहीं, और इनका मन चाह रहा है कि आप इन्हें एक मौका दो। गिव मी अ चांस। अच्छा, अभी मौका आप क्यों नहीं दोगे? आप ये मौका इसलिए नहीं दोगे क्योंकि आप मौका दे दे के थक गए हो, इसलिए आप मौका नहीं दोगे। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, मौके ही दिए जा रहे हो, अब नहीं मिलेगा मौका। और इन्हें भी पता है कि अब मौका मिलना मुश्किल है। इन्हें पता है कि अब मौके के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।
अब आसानी से तो मौका मिलने से रहा। तो अब ये व्यक्ति आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है चैनल मैसेजेस के थ्रू भी। देखो 2-2 गुलाब के फूल आ चुके हैं, तो सभी गुलाब के फूल है, लेकिन वो जो एक ऑफरिंग वाला फ्लावर होता है ना, वो देखो ये वाला। और देखो ये व्यक्ति क्या कह रहा है, आई मिस यू। ये व्यक्ति तो चैनल मैसेजेस के थ्रू भी आपको ब्लैकमेल ही कर रहा है मैनिपुलेट ही कर रहा है। कह रहा है आई मिस यू एंड गिव मी अ चांस। और ये इसने क्यों बोला, क्यों आ रही है इसके जहन से, इसके अंतरात्मा से रिक्वेस्ट, क्योंकि इसे पता है माफ़ी मिलना मुश्किल है, तो बटरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं खुद को कन्फ्रंटेशन से बचाना है, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें पहले ही बोलनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, ताकि आपका माइंड बैलेंस हो जाए। आप इनके लिए बहुत सारा गुस्सा या बहुत सारा जजमेंट या बहुत सारा कन्फ्रंटेशन लेके ना हो। अच्छा, ये व्यक्ति ये भी कह रहा है, देखो उसका बार्टर देखो आप कैसा बार्टर कर रहा है ये आपसे। ये कह रहा है कि आई विल फॉरगिव यू, मतलब कि तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। चलो आपस में दोनों ऐसे कट्टी कट्टी नहीं रहते हैं, साथ में आ जाते हैं। देख रहे हो 100% गलती अपनी नहीं मान रहा ये व्यक्ति। मान सकता था ना 100% गलती अपनी, पर ये व्यक्ति अपनी गलती 100% नहीं मान रहा है। ये कह रहा है मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तो कन्फ्रंटेशन की तो बात ही नहीं आती, पिछली सारी बातें भूलो और आगे बढ़ो। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर ने ये ऑलरेडी आपसे कह भी दिया हो, जो मैं इस वक्त रीडिंग में कह रही हूँ, कि आप पुरानी बातें छोड़ते हैं, पुरानी बातों का जिक्र मत करो, दोबारा से स्टार्ट करते हैं चीज़ें। लेकिन इस बार आप दोबारा से चीज़ें शुरू नहीं करना चाहते हो, सब कुछ पीछे का भुला के, क्योंकि पीछे का भुलाना इतना आसान नहीं है। और ये भी इस रिलेशनशिप में एक फैक्चुअल बात बन चुकी है कि जब तक आप पीछे की बातों को क्लियर नहीं करोगे, अपने मन की बातें नहीं कहोगे, अपने मन का गुबार नहीं निकालोगे, तब तक आप सही से ये रिश्ता शुरू कर ही नहीं सकते। यानी कि पिछली बातों को सुन के समझ के एक दूसरे से बात करके फिर एक करेक्टिव मेजर लेके ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या ये रिश्ता आगे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा ऐसा आप सोच चुके हो। नहीं हो रहा आपसे ये। पिछली बातें ऐसे भूल जाओ, कुछ मत कहो, चुप हो जाओ, एटलीस्ट मैं वापस तो आ गया, कितना अच्छा मौका मिल रहा है, ख़राब क्यों कर रही हो, लेट्स मेक दिस अप टुगेदर। ये सब बातें अब आप सुनने को तैयार नहीं हो, बल्कि आपके जहन में तो ये सवाल है कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। कहीं ना कहीं इसने जो आपके साथ किया है ना, आप उससे पीस नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा किया है इसने आपके साथ। इसने आपको जो धोखा दिया है ना, वो काबिले माफ़ी है नहीं अब, ठीक है। और इस बार ही क्यों नहीं है, इसके मन में तो ये सवाल रहेगा कि जब हर बार माफ़ करते आए हो आप, तो इस बार भी कर दो भाई। जब हर बार से माफ़ कर ही रहे हो ना आप तो उसको, तो इस बार भी कर दो। बट समवेयर जो ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है ना, उस डिस्टेंस ने आपकी आंखें खोल दी हैं। उस डिस्टेंस ने कहीं ना कहीं आपको इसके बिना थोड़ा बहुत रहना भी सिखा दिया है। और अब आप बस ऐसे ही चुटकियों में ही, मतलब ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब आप रेडी नहीं हो। तो ये क्या कह रहा है इस डिस्टेंस के बारे में, ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये जिस डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, इस डिस्टेंस के बाद इसका क्या कहना है। तो ये तो कह रहा है हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए दिन पर दिन बढ़ रहा है। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाय डे फॉर यू। होए 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 होए। आपने इस डिस्टेंस को इस्तेमाल किया है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। कहीं ना कहीं आप नहीं हिलने वाले अपनी बात से कि मैं ऐसे तो नहीं मानने वाला, लेकिन ये कह रहा है कि इस डिस्टेंस ने मेरे अंदर तुम्हारे लिए और प्रेम भरा है। ऐसा हो सकता है कि इसको आपसे दूर होने के बाद ही आपकी अहमियत पता चली हो, इसलिए ऐसा कार्ड आ रहा है। कभी कभी जब कोई आपसे दूर हो जाता है ना, उसे तब समझ में आता है कि उसका कितना नुकसान हो रहा था। कभी कभी इंसान समझता नहीं है ऐसे इतना आसानी से, उसको समझ में तभी आएगा जब उसका जो है ना दिमाग ठीक होगा, जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार दूर होके तो मैं इसको और ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे दूर होके आपको उतना ही ज़्यादा मिस किया है, और इसीलिए ये जो पर्सन है ये कह रहे हैं कि इस दूरी ने मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार को बढ़ाया है। आप ये भी कह सकते हो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। अब इस व्यक्ति के पास कोई चारा तो है नहीं, रियलाइज़ करने के अलावा अब इसके पास और चारा भी क्या है, क्योंकि आपने भी एक दूरी बना ली है, तो माननी तो अपनी गलती पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं से ऐसे मैसेजेस निकल रहे हैं इनके अंतर मन से। ओके,
और क्या कह रहा है, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ऐसे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला मैसेजेस आपके पार्टनर भेज रहे हैं ना, और मुझे लग रहा है कि आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको इन मैसेजेस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यक्ति आपसे खुद ही बात कर रहा है, क्योंकि ऐसे सब प्रपंच वो पहले भी आपको दिखा चुका है। लेकिन गाइज ये मैसेजेस सोल मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस उनके दिल से आ रहे हैं, यानी कि ऐसा आपका व्यक्ति एक्चुअली फील करता है। ये कह रहे हैं आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना पूरा हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारे बिना पूरी हुई नहीं, मैं तो इनकम्प्लीट हूँ तुम्हारे बिना। ना ही तो तुम्हारे बिना मेरा मन लगता है, ना ही तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी है, ना ही तुम्हारे बिना मेरी सांसें हैं, ना ही तुम्हारे बिना ये है, ना ही तुम्हारे बिना वो है। अब आप सोचोगे तो अब तक मेरे बिना कैसे ज़िंदा रह रहा था ये ड्रामेबाज, कह सकते हो उसको ड्रामेबाज, लेकिन मन से तो आवाज़ यही निकल रही है दैट आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई सोलमेट। अब बताओ क्या कहोगे? 100 बातों की एक बात कह दी इन्होंने तो, यू आर माई सोलमेट। वही सोलमेट जिसको ये, जिसके सोल निकाल निकाल के ये उसकी हालत ख़राब करते हैं, ओके, जिसको ये जब मन में आया अपनी ज़िंदगी में लाते हैं और जब मन में आया अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं, वो हो आप सोलमेट। लेकिन इनका तरफ से मैसेज ये आ रहा है कि तुम मेरी सोलमेट हो, तुम मेरे सोलमेट हो, और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, एंड आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। तो ये पर्सन कह रहा है कि अगर तुम्हें मेरी डीपीज, मेरे स्टेटस, मेरी पिक्चर्स, अगर तुम्हें वो सब मेरी खुशी वाली दिख रही हैं, फेस पे एक स्माइल के साथ दिख रही हैं, तो ये मत समझना कि मैं खुश हूँ। मैं अपनी इन आंसुओं, अपनी खुशी के पीछे, अपनी स्माइल के पीछे आंसुओं को छुपा रहा हूँ। ये समझ लो कि मैं हंस ज़रूर रहा हूँ, मुस्कुरा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन उनके पीछे तो आंसू बह रहे हैं। और पता है उन्होंने शुरू में कहा भी था, क्राई इनसाइड ऑफ मी। दुनिया को दिखाते नहीं हैं लेकिन रो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं एक्टिव स्पीच में बात करूँ तो ये व्यक्ति कह रहा है कि तुम कम से कम रो तो सकती हो, कम से कम अपने आंसू तो दिखा सकती हो, मैं तो अपने आंसू भी नहीं दिखा सकता। ऐसा कोई इमोशनल बॉम्ब भी व्यक्ति आपके ऊपर फेंक रहा है। ओके, आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। अब देखो ये व्यक्ति ना अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जो समय ये आपको नहीं दे पाता, या फिर जिस तरह की तवज्जो ये आपको नहीं दे पाता, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये पर्सन आपसे मिले एटलीस्ट दिन में 5 मिनट 10 मिनट कितने भी समय बात करे, या आपको कुछ अटेंशन ज़्यादा दे, एटलीस्ट घूमने फिरने के लिए कहीं तो जाओ ताकि अपनी मन की बात कह सको, ताकि रिलेशनशिप थोड़ा सा और ग्रूम और ब्लॉसम हो सके। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास केवल प्यार मोहब्बत ही नहीं है, मेरे पास अपनी ज़िंदगी में और भी जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे कि आप तो फालतू और फ्री बैठे हुए हो, जैसे कि आपके पास तो कोई जिम्मेदारियां हैं ही नहीं। मुझे इतना ख़राब लग रहा है ये पढ़ के, आपको कितना लग रहा होगा क्योंकि तो कह रहे हैं आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। तो भैया हम क्या खाली बैठे हैं क्या? इधर कोई काम धाम नहीं है, तुम तो खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, यहाँ पे क्या? तो ये कह रहे हैं कि यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। तुम मेरा वो सपना हो जिसे मैं दिन रात देखता हूँ या देखती हूँ, एवरी टाइम मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ या करती हूँ तो मेरी आंखों के सामने तुम ही आ रही हो या आ रही हो। और मुझे इसमें बिल्कुल भी अचंभा नहीं है देख के इन कार्ड्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन इनको याद तो आपकी दिला रहे हैं। देखो दिला रहे हैं आपकी याद इनको, क्योंकि अगर याद नहीं दिलाएंगे तो रियूनियन कैसे होगा, याद नहीं दिलाएंगे तो ये फासले कैसे मिटेंगे, याद नहीं दिलाएंगे तो आपके व्यक्ति को जो सबसे सोलमेट वाले रियलाइजेशन हो रहे हैं कैसे होंगे। ये देखो ये व्यक्ति कह रहा है कि सिर्फ दोस्ती का भाव तो ये आपके लिए नहीं रखते। अगर ये व्यक्ति पहले ये कह रहा था आपसे कि दोस्त बन के रहते हैं या फिर रिलेशनशिप नहीं रखते, दोस्ती का रिश्ता रखते हैं, तो वो सब बकवास है, झूठ है। क्योंकि ये तो नहीं, इनको तो नहीं लगता, ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों दोस्त बन सकते हो। दोस्ती वोस्ती का भाव नहीं है, ये तो रिलेशनशिप लव का है, लवर्स का है, और वो ही रहने वाला है। ये व्यक्ति ये भी कह रहे हैं, देखो सारी बात इन्होंने कह दी, फाइनल कार्ड में कह रहे हैं कि जब तुम मुझे हर्ट करती हो ना तब तुम रियलाइज़ नहीं करती हो। ठीक है, इतने इमोशनल आपके ऊपर रॉकेट लॉन्च करने के बाद ये व्यक्ति कह रहा है कि तुम भी तो रियलाइज़ नहीं करती हो।
अब आप ऐसे नहीं मानोगे तो हर तरीके से आपको गैस लाइट करके, बॉम्ब ब्लास्ट करके, अपने इमोशंस में डुबो के सब तरह से आपको व्यक्ति समझाने की कोशिश कर रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आप कितना समझे, इनकी इन मीठी मीठी बातों में, सोल मैसेजेस में, चैनल मैसेजेस में क्या आप आए, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, डेली ऐसी रीडिंग लेके आती हूँ। और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे मेरे वीडियोज़ के। हर हर महादेव, जय श्री राधे।